हेलो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है सुपर सेंट्रल पॉइंट। सुपर सेंट्रल पॉइंट जो कि कोड फोर्सेस राउंड 112 का डिवीज़न 2 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। आप पढ़ लीजिए और आप खुद से करने का ट्राई करिए। अगर आपसे ना बने तो ज़रूर आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पे क्या है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि बेसिकली एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें क्या है कि बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हर पॉइंट के। तो सुपर सेंट्रल पॉइंट वो कहलाता है जिसमें एक पॉइंट का उस पॉइंट का एटलीस्ट एक राइट नेबर हो, एक लेफ़्ट नेबर हो, एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन एक तो होना ही चाहिए। एक लोअर नेबर हो, एक अपर नेबर हो। अगर कोई पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हैं तो उसका राइट नेबर कौन होगा? उसका राइट नेबर होगा वाई। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो इक्वल हो, लेकिन जो एक्स कोऑर्डिनेट हो, अगर वो पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है तो ठीक है, वाई और मतलब वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होना चाहिए, और जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट से ग्रेटर होना चाहिए। तब वो इस पॉइंट का राइट नेबर कहलाएगा। अब लेफ़्ट नेबर क्या होता है? लेफ़्ट नेबर क्या होगा? अगर इसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड y1 है तो y कोऑर्डिनेट इसमें भी सेम रहेगा, y1 इज इक्वल टू y हो जाएगा, लेकिन उसका जो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो इससे लेसर देन होना चाहिए। ठीक है, अब लोअर नेबर क्या होगा? ये डिफाइंड है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसमें कंडीशन दी गई कि लोअर नेबर किसे कहेंगे। तो लोअर नेबर में क्या है कि x1 मतलब बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट जो है इक्वल होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो है वो लेसर होगा। एंड अपर नेबर क्या है कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट ग्रेटर होगा। तो ये बेसिकली कंडीशन है कि राइट नेबर हम इसे कहेंगे, लेफ्ट नेबर हम इसे कहेंगे, लोअर नेबर हम इसे कहेंगे, और अपर नेबर हम इसे कहेंगे। तो बेसिकली हमको बेसिकली एन दिया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं और उन पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि इनमें से सुपर सेंट्रल इसमें से कितने जो पॉइंट्स हैं वो सुपर सेंट्रल। सुपर सेंट्रल बेसिकली मतलब कि उनका एटलीस्ट एक राइट नेबर हो, एक लेफ्ट नेबर है, एक लोअर नेबर हो, एक अपर नेबर हो। तो इसको बेसिकली डायरेक्टली ब्रूट फोर्स अप्रोच से कैसे कर सकते हैं कि हम सारे कोऑर्डिनेट्स पे एक फॉर लूप लगाते हैं, और अंदर हम क्या करेंगे कि हम 4 वेरिएबल्स बना लेंगे। एक राइट नेबर इज इक्वल टू 0, अपर इज इक्वल टू 0 एंड लोअर इज इक्वल टू 0। अब अंदर हम एक फिर से फॉर लूप लगाएंगे, मतलब बेसिकली इसके वो चेंज कर सकते हैं, देन एन जे प्लस प्लस। सो बेसिकली हमें इसको लूप करना है, लेकिन जे जो है वो शुड नॉट बी इक्वल टू आई। बेसिकली हम क्योंकि उसी पॉइंट को खुद से ही कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको तो एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना। हम पूरा लूप कर रहे हैं लेकिन उसको नहीं कंपेयर करेंगे। तो आप इफ़ की कंडीशन यहाँ भी लगा सकते हो, जे शुड नॉट बी इक्वल टू आई। तब हम क्या करेंगे कि फिर हमको 4 ऐसे
इफ़ कंडीशंस लगा सकते हैं कि बेसिकली यही पूरी सेम कंडीशन राइट नेबर के लिए क्या होगा कि इफ़ वाई इज़ इक्वल टू y1 और x1 इज़ ग्रेटर देन x, देन राइट हम प्लस प्लस कर देंगे, एल्स हम लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। बेसिकली हम एल्स नहीं लिख सकते, एल्स सिर्फ लिखना पड़ेगा क्योंकि जो इक्वल टू कंडीशन होगी ना कि जहाँ पे x इक्वल होगा वो भी इसी में आ जाएगी, तो हम एल्स इफ x1 इज़ लेस देन x तो हम लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ x1 इज़ इक्वल टू x, तो इफ़ y1 इज़ ग्रेटर देन y तो हम कर देंगे अपर प्लस प्लस, एल्स इफ़ y1 इज़ लेस देन y तो हम लोअर प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और हम लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे और हम अंदर एक लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे और हम बाहर देखेंगे जैसे कि ऐसा है, एक फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे, फिर दूसरा फॉर लूप चल रहा है यहाँ पे, तो उस फॉर लूप से एग्ज़िट कर जाएंगे, बाहर वाला फॉर लूप चलेगा। यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ राइट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, बेसिकली 0 कर सकते हैं, इक्वल टू मतलब कि ग्रेटर देन 0, बेसिकली एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, एंड लेफ्ट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लोअर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड अपर इज़ ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली ये जो पॉइंट था ये सुपर सेंट्रल था, तो एक हम काउंट करके एलिमेंट बना सकते हैं और यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर सकते हैं। हमें बेसिकली एंड में जो है वो काउंट ही रिटर्न करने की कितने सुपर सेंट्रल पॉइंट्स हैं, फिर हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो लूप चलता रहेगा, हर पॉइंट के लिए चेक करेगा और काउंट अपडेट करता रहेगा जिसमें एटलीस्ट होंगे, और फिर हम इसको यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं काउंट को। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है O ऑफ n स्क्वायर में सॉल्व हो जाएगा। और बेसिकली हमें जो n की वैल्यू दी गई है वो लेस देन इक्वल टू 200 दी गई है, तो n स्क्वायर भी होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 4000 सॉरी 40,000 हो जाएगा। तो बेसिकली वो लेस देन इक्वल टू कितना है, यानी कि 4 इंटू 10⁴ हो गया ना, और ये लेस देन है 10⁸ ऑपरेशन इससे। तो ये हमारा कोड जो है वो इस क्वेश्चन में सबमिट हो जाएगा और इस कोड के लिए एलिजिबल है ये सॉल्यूशन। तो O ऑफ n स्क्वायर जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ये कोड हो गया। आपको कोई डाउट है तो ज़रूर बताइए, और आपको अगर इससे कुछ बेटर अप्रोच लगती है तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।